तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, हमने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी और आपको पहला वीडियो मिल गया है। पहला वीडियो बेटा आपको मिल गया और पहले वीडियो में आपने क्या पढ़ा? पहले वीडियो में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा और आज क्या पढ़ोगे? तो आज हम पढ़ेंगे मेरे डियर साथियों क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ेंगे? क्रियात्मक समूह। और भैया आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। क्रियात्मक समूह क्या होता है ये सीखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ जाते हो, अच्छे से देखते तो आप पूरा आप समझ में आएगा। एक एक चीज मस्त देखना, मजा आएगा। ठीक है, चलो बातें नहीं करना है, वीडियो को स्टार्ट करना था। तो भाई अब हम कल ये समझ चुके हैं। देखो हमने कार्बनिक यौगिक की चारों श्रेणियां हमने कल समझ ली थी। वो लोग समझी थी कि नहीं? ठीक है, जिसमें हमारी एक श्रेणी आई थी, एल्किल श्रेणी आई थी ना भाई। एल्किल श्रेणी आई थी तो एल्किल श्रेणी से एक समूह बनता है जिसको बोलते हैं एल्किल समूह। अच्छा ये बताओ, एल्किल श्रेणी का सूत्र CnH2n+1 होता है। मतलब आपको याद कैसे रखना है इसमें? मतलब इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से कितना अधिक होता है? ये एक अधिक होता है, दुगने से एक अधिक। ऐसे याद रखना है, ऐसे नहीं रखना कि CnH2n+1 नहीं, आपको ऐसे याद रखना है कि हाइड्रोजन इसमें कार्बन के दुगने से कितना अधिक होता है? एक। हमें पता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये सारा कुछ समझ चुके थे। और एल्किल में आता कौन कौन है भैया? ये सब एल्किल में आते हैं, जैसे मैथिल हुआ, एथिल हुआ, प्रोपिल हुआ, ब्यूटिल हुआ, है ना। फिर 10 तक चले जाओ, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, है ना, हेप्टिल, ये सब आ जाती है ना। तो देखो आप प्रत्येक में दुगने से एक अधिक कार्बन है। इसमें देखो एक कार्बन है, दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन, दो कार्बन है, दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन। प्रत्येक मतलब ये श्रेणी ऐसी है जिसमें दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन होता है। और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इसमें सब में अलग से एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? और अलग से जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो कहता है समूह से कि आओ हमसे जुड़ो, आओ हमसे जुड़ो। इसलिए होता है, मतलब ये जुड़ने वाली श्रेणी है। मैंने कल ही बताया था, एल्किल श्रेणी जो है वो जुड़ने वाली श्रेणी है। इसलिए एल्किल श्रेणी को हम एल्किल समूह बोलते हैं और एल्किल समूह को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? R से। R सिंगल बॉन्ड। मतलब अगर ये ना लिखो तो इसकी जगह आप R लिख सकते हो, और R लिख रहे हो तो R की जगह इनमें से कोई भी उठा सकते हो। समझाऊंगा, टेंशन मत लो अभी। क्लियर? आगे समझो। अब एक और देखो, एक जुड़ने वाली श्रेणी ये हो गई और दूसरी जुड़ने वाली श्रेणी होती है बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन। तो बेंजीन है ना, इसको ही एरिल बोलते हैं और इसको ही बोलते हैं फेनिल। ये बेंजीन, एरिल, फेनिल, ये सब तीनों एक ही के नाम है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। लेकिन संरचना में बनाओगे तो बेंजीन की कुछ ऐसी संरचना होती है जिसमें एक रिंग होती है अंदर। अब रिंग नहीं लगाना चाहते तो बेंजीन में एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाया जाता है। मैंने आपको कल समझा दिया था इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये बात हुई। इसके बाद आता है हैलोजन। हैलोजन, तो हैलोजन में आपको पता है 18वां वर्ग आता है। 18वां वर्ग हैलोजन में आता है और हैलोजन को हम व्यक्त करते हैं भैया सिंगल बॉन्ड X से। जहां सिंगल बॉन्ड X है मतलब वो हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। अच्छा सर, हैलोजन में आता कौन कौन है ये तो बता दो। तो भैया हैलोजन में कौन कौन आता है? तो देखो हैलोजन, मतलब यहां पर हैलोजन को तो बेटा अगर देखें तो X2 से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को। किससे? X2 से, क्योंकि हैलोजन में आता है Cl2, Vr2, I2 और ये रहा आपका F2। ये हैलोजन में आते हैं। तो अगर कोई कहे कि हैलोजन से क्रिया करा दो, मतलब इनमें से किसी एक को उठाना और क्रिया करा देना, तो हैलोजन X2 के रूप में रहता है। हैलोजन X2 के रूप में रहता है। लेकिन जब ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो यही हैलोजन हैलाइड बन जाता है भैया। क्या बन जाता है? हैलाइड बन जाता है, हैलाइड। और हैलाइड को हम व्यक्त करते हैं सिंगल बॉन्ड X से। हैलाइड को हम व्यक्त करते हैं सिंगल बॉन्ड X से। तो R क्या है? एल्किल। R सिंगल बॉन्ड क्या है? एल्किल। और सिंगल बॉन्ड X क्या है? हैलाइड। मतलब यहां देखो आगे सिंगल बॉन्ड लगा, यहां पीछे लगा। मतलब क्या है? मतलब यहां पर इससे जो भी जुड़ेगा इसके पीछे जुड़ेगा और इससे जो भी जुड़ेगा वो इसके आगे जुड़ेगा। ये है इसका मतलब। अभी आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो हैलाइड, हैलोजन से क्या बना? हैलाइड। कब बना? जब ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर हैलाइड में कौन कौन आएगा? तो हैलाइड में देखो ये आएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इधर से ये वाले, ये हैलाइड है।
है ना, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा मतलब सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F, ये हैलाइड होती है। कौन होती है भैया? हैलाइड। और आपको ये बात तो मैं बता ही चुका था कि जिस पर जितना आवेश होता है, मतलब जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो बॉन्ड में बदल जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल की वीडियो में समझा था, संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है। मतलब ये जो जितने भी हैं इनमें एक एक बॉन्ड लगा है, मतलब कहीं ना कहीं इन पर एक आवेश होता है। और वैसे भी आपने पढ़ा है Cl पे 1- होता है, Br पे 1- होता है ना, I पे 1- होता है, F पर 1- होता है ना। तो 1- होता है मतलब इनकी एक वैलेंसी, संयोजकता एक होती है, ऑक्सीकरण अवस्था एक, इसलिए एक बॉन्ड रखे हैं। इसलिए सब अपने पास कितना बॉन्ड रखे हैं? एक। मैंने बोला था कि संयोजकता कायम बदलेगी, बॉन्ड में बदलेगी इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ठीक है, ओके। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो, लेकिन साधारण नाम भी सुनते जाओ। इसका साधारण नाम ये देखो भाई, ये क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं भाई? क्रियात्मक समूह। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा, सर क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो सुन लो, एक मिनट जल्दी सुन लो। एल्किल या बेंजीन, एल्किल या बेंजीन, फिर से बोलो, एल्किल या बेंजीन समूह से जो समूह जुड़ा होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। एल्किल या बेंजीन समूह से जो समूह जुड़ा होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। एल्किल या बेंजीन समूह से जो समूह जुड़ा होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। और क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसमें कौन कौन आ सकता है? तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब क्रियात्मक समूह इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोरो बोलते हैं, लेकिन साधारण नाम इसका क्लोराइड भी है। क्या है? क्लोराइड। ब्रोमो, ब्रोमाइड, आयोडो, आयोडाइड, फ्लोरो, फ्लोराइड, साइनो, साइनाइड, आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइड, आइड, आइड सब में लग जाएगा। ये एमिनो या एमीन अलग ही नाम है, एमिनो या एमीन, अब यहां नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां CH3 सिंगल बॉन्ड COO, CH3 COO सिंगल बॉन्ड ऐसा लगा। अब इस तरफ लगा है, मतलब जो भी जोड़ेगा वो इस तरफ जोड़ेगा। ठीक है, इसको हम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट। या फिर इसे कोई हम बेटा बसा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसा अम्ल। ध्यान रखना, इसको बसा अम्ल क्या बोलते हैं, और एसीटेट। अब ये क्या है? तो भैया ये फार्मेट है। क्या है? फार्मेट, या इसको फार्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक। आगे सुनो, ये आपका क्या है? तो ये सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। तो प्रत्यय निकालेंगे तो ऑल आएगा। प्रत्यय क्या निकालेंगे? तो एल्कोहल। तो प्रत्यय इसका क्या आता है? ऑल आता है। क्या आता है? ऑल। ठीक है ना। चलो, इसको एल्डिहाइड या फिर भैया इसको एल्केनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनल। तो प्रत्यय निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? अल आएगा। क्या आएगा? अल, है ना। तो ये मुझे अभी नहीं बताना, इसको जब मैं IUPAC नाम बताऊंगा तो तब बताऊंगा इनको। ठीक है ना। चलो इनको अभी छोड़ो। तो इसको एल्कोहल बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक। अकेला एसिटिक भी लिख सकते हैं इसको, है ना। चलो, इसको सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसको कीटोन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको ईथर बोलते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड COOH। तो जिसमें जो सिंगल बॉन्ड लगा है, किसी में पीछे लगा है, किसी में आगे लगा है, तो आगे लगा है मतलब जो भी जोड़ेगा वो आगे जोड़ेगा, और पीछे लगा है मतलब जो भी जोड़ेगा वो पीछे जोड़ेगा। से क्लियर है बात? तो ये आपके क्या हो गए? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? एल्किल या बेंजीन समूह से जो जुड़ा होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो भैया आज की वीडियो तो फॉर्मूला पे है। सर आप ये पढ़ा रहे, तो भाई ये पढ़ाना जरूरी था, तब तो फॉर्मूला बना पाओगे। अब फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अपने माइंड में सेट भी करते जाना। ठीक है, देखो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सी चीजें, और एक इतनी सी चीज, छोटी सी चीज, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं यार सभी चीजों को समझा जा सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई इनको याद भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे अपन। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले बनाना। ओके, तो बताओ, सबसे पहले मैंने लिख दिया एल्किल, एल्किल हैलाइड। मैंने लिख दिया भैया एल्किल हैलाइड। तो अब बताओ एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर इतना सा फॉर्मूला, एल्किल तो भैया एल्किल तो सर R सिंगल बॉन्ड होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है, एल्किल ये होता है। हैलाइड क्या सर? तो हैलाइड, हैलाइड सर सिंगल बॉन्ड X होता है। तो सिंगल बॉन्ड तो लगा है, X लिख दो। तो ये एल्किल है और ये क्या है? हैलाइड। तो ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। तो कोई पूछे एल्किल हैलाइड क्या है तो कह देना R सिंगल बॉन्ड X।
क्योंकि R एल्किल, X हैलाइड। हो गया ना इधर से, ठीक है। आ जाओ इधर बढ़ो नेक्स्ट। अब भैया R की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, तो R की जगह सर ये जो है ना एल्किल श्रेणी में कोई भी सदस्य ले लो आप, जो आपकी मर्जी करे ना आप वो ले लो, कुछ भी ले ले, हाँ एल्किल वाला कुछ भी ले लो सर, ठीक है। तो भाई CH3 ले लें, हाँ सर ले लो। तो R की जगह CH3 लिया जा सकता है, भाई कुछ भी लिया जा सकता है, एल्किल वाला कुछ भी लिया जा सकता है इसमें। सर X की जगह क्या ले लें, तो सर ये होती है सर हैलाइड। हैलाइड कौन सी होती है, ये होती है, तो सर इनमें से कोई सा ले लो। Cl ले लें, हाँ ले लो Cl सर, तो ये Cl ले लो। तो फिर ये क्या बन गया साहब, तो ये देखो क्या है, एल्किल। एल्किल में ये कौन है, मैथिल। तो एल्किल तो है लेकिन एल्किल में कौन है, मैथिल। और Cl क्या है सर, क्लोरो या फिर क्लोराइड। तो साधारण ये इनके IUPAC नाम है, कौन के हैं, IUPAC नाम। तो साधारण नाम इसका क्या है, क्लोराइड। तो ये क्या है सर, मैथिल, और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये सर बन गया मैथिल क्लोराइड। लो साहब बन गया ना सर, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, वाह सर बन गया। अब भैया अगर हम Cl ना लें, Cl की जगह Br ले लें, तो क्या बन जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड। इसको ब्रोमाइड बोलते हैं ना, ब्रोमाइड। I ले लें तो मैथिल आयोडाइड, F ले लें तो मैथिल फ्लोराइड। कितने फॉर्मूले बन गए, 4 बन गए। कितने बन गए, 4। इसी प्रकार बेटा इसकी जगह भी चेंज की जा सकती है। मैथिल की जगह आप एथिल ले सकते हो, मैथिल की जगह आप क्या ले सकते हो, एथिल। तो सर एथिल क्या होता है, तो C2H5, ये आप समझ गए। इसके बाद देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। तो बताओ इसका नाम क्या है, तो भाई C2H5 सर एथिल और Cl सर क्लोराइड, क्लोरो या साधारण नाम क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड हो गया। अच्छा ये बताओ क्या इसको तोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है, कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको तोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है, ये आप समझ जाओगे। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने कल इनको तोड़ना फोड़ना सब बताया था। तो देखो C2H5 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड Cl ये है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे एथिल, जैसे एथिल ऐसे मैथिल के बनाए, ऐसे एथिल के भी कई बना सकते हो आप। मैं एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड, ये आ सकते हैं ना, सभी के सभी आ सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या है, तो ये सर मैथिल है और ये सर साइनो है, बट साधारण नाम साइनाइड, तो ये सर मैथिल साइनाइड हो गया, मैथिल साइनाइड। अब ऐसे अगर इसको चेंज करोगे तो एथिल साइनाइड आ जाएगा, मैथिल को चेंज करोगे एथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, ब्यूटिल साइनाइड, पेंटिल साइनाइड, हेक्सिल साइनाइड, हेप्टिल साइनाइड, ऑक्टेल, ऐसे 10 तक बना सकते हो आप, बना सकते हो, कई बना सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे अगर मैथिल की जगह आप चलो इसकी जगह यही लो, और CN की जगह अगर NC ले ले, तो सर ये क्या हो जाएगा, तो ये आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड, आइड लगेगा ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई मैथिल 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 आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये IUPAC नाम में जरूरत पड़ेगी, कल IUPAC नाम की वीडियो आएगी, उसमें आपको मतलब जो आज टूटा फूटा रह जाएगा ना, वो एकदम कल पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल IUPAC नाम की वीडियो आने वाली है, ठीक है। चलो तो ये समझ गए ना, आपसे बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बन रहा है ना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो, अभी तो अपना इतना ही हुआ है। अब यहां पर बन गया भाई, इसको हम नाइट्रो या नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइड बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया ये CH3 और मैंने लिख दिया ये NO2। तो बताओ ये क्या है, बताओ। देखो आप बोलोगे सर आप मैथिल एथिल मैथिल एथिल, इससे अंदर इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहे, तो भाई मैक्सिमम फॉर्मूले मैथिल एथिल से ही बनते हैं, बाकी इनसे कौन कह रहा है ना बनाओ, आप बनाओ, मैं तो कह रहा हूं 10 तक बनाओ, आप बहुत सारे बना सकते हो आप, मैं आपको बेस सिखा रहा हूं, फिर आप बनाओ जितना बनाना है, ठीक है। तो मोस्टली मैथिल और एथिल का यूज किया जाता है, इसलिए मैथिल एथिल उठा रहा हूं। तो बताओ ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है सर, ये नाइट्रो है, बट एक और है ना नाइट्राइड, आइड वाला साधारण नाम, तो मैथिल नाइट्राइड, मैथिल नाइट्राइड होगा कि नहीं। अब नाम ना लिखूं चलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप Me से बना सकते हो, फिर आप इससे बना सकते हो। तो आप देखो थोड़ा सा फॉर्मूला का अब लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनको अपन उठा रहे हैं बाद में, पहले आप OH से बना के देखते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, मैंने लिख दिया भैया ये CH3 और सिंगल बॉन्ड लिख दिया OH। सर ये क्या होगा,
सर क्या बात करते हैं, इतना सारा हम बता देंगे। CH3 क्या है, मैथिल, और OH क्या है, एल्कोहल। तो ये क्या बन गया सर, ये तो मैथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, अब एथिल उठा लो, एथिल उठा लो, तो भैया क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। प्रोपिल उठा लो, प्रोपिल एल्कोहल। ब्यूटिल उठा लो, ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे दुनिया भर के फॉर्मूले आप बना सकते हो, बना सकते हो ना। ठीक है, अब मैं भैया कुछ चीजों को हटा रहा हूं। ठीक है, जैसे ये अब जो मैंने बनाना सिखाया ना। और एक बात और सुनो मेरा, ये जो जितने भी फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं, आप खुद अपनी हाथों से बनाओ और कॉपी में लिखो। मतलब फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनेगी, कह रहा हूं साफ साफ, अच्छा लगे या बुरा लगे। अब तो आपको करना क्या है, आपको 2-4 पेज ऐसे कर लेने जिसमें आपको फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखना है। एक बार हाथ से खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे बनने लगेगी। और आप देखो मत अकेला कि वीडियो बस देख रहे हो, है ना, सर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं, आप खुद अपने हाथ से कॉपी में लिखो। ठीक है, क्योंकि लिखने से चीजें स्थायी होती हैं। ठीक है ना, चलो ओके। तो ये हो गया अपना, चलो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ और फॉर्मूलों की ओर। ओके, तो इतना सारा हम ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरत है, इसलिए हम पूरा तो नहीं करेंगे इसको साफ, पूरा क्लियर नहीं करेंगे, बाकी आपको बताएंगे, समझाते जाएंगे। ठीक है ना, चलो इधर देखो। अब भैया ये हो गया, इससे जितने भी फॉर्मूले आप बना लोगे। ठीक है, अब इसको उठा लो, तो देखो इधर ये क्या है, मैथिल, ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, एल्डिहाइड। देखो ये एल्डिहाइड है, तो ये क्या बन गया, मैथिल एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल एल्डिहाइड, मैथिल एल्डिहाइड, मैथिल एल्डिहाइड। लेकिन अब और सुनो ध्यान से, इसका एक और नाम है, साधारण नाम, उसको और सीख लो। अभी मैं आपको IUPAC नाम नहीं बता रहा हूं, IUPAC तो कल बताऊंगा, आज तो साधारण ही बात चल रही है। ठीक है ना, तो ये मैथिल और ये एल्डिहाइड आपके नॉलेज के अनुसार, आपको जो बेसिक पढ़ा है उसके अनुसार मैथिल एल्डिहाइड। और क्या बोलेंगे, तो भाई इसको मैथिल एल्डिहाइड है ना, इसी को ना बेटा हम एसीटैल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, जो मैथिल एल्डिहाइड है इसी को क्या बोला जाता है, एसीटैल्डिहाइड। तो अगर आप इससे रिलेट करके इसको याद रखोगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक, आगे बढ़ो, देखो अब ये क्या होता है, ये वाला, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड, और ये H है, क्या है, H। तो ये अकेला H है, तो वैसे इसका साधारण नाम क्या है, फार्मेल्डिहाइड। क्या है, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, है ना। बट IUPAC नाम में इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा कि CHO क्या है और H क्या है। अभी इसका याद रख लो कि HCHO है, वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड वाले। अब देखो इससे आप कई बना सकते हो, जैसे आपने मैथिल एल्डिहाइड बनाया, ऐसे ही आप एथिल एल्डिहाइड भी बना सकते हो। क्या बना सकती हो, एथिल एल्डिहाइड। अब एथिल एल्डिहाइड का ऐसा कोई अलग से विशेष नाम नहीं होता जैसा इसका है, तो आप उस पर संकोच में ना रहें। ठीक है, प्रोपिल एल्डिहाइड, ब्यूटिल एल्डिहाइड, पेंटिल एल्डिहाइड, ऐसे आप कई बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये समझ गए, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक फॉर्मूला जो अभी लिखाया था मैंने, HCHO, इसको याद रखना, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां देखो, तो ये CH3 लिख दिया और मैंने लिख दिया COOH। इसको फिनिश करके इस पे आ गए, इसको फिनिश करके इस पे आ गए। तो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, इसको कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं। एक और लिख लो हम इसका, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसको एक और नाम लिख लेना, एसिटिक, या फिर इसको हटाई दो, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये पूरा क्या बन गया, तो ये बन गया भैया पूरा मैथिल, क्या बन गया, मैथिल कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पूरा क्या बन गया, मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ऐसे मैथिल लिया अपन ने, ऐसे ही आप एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। तो आपका एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे बन जाएंगे। आप कैसे 10 बना सकते हो, बना सकते हो। बट सुनो, इसको ना एक और नाम है इसका, तो इसको ना हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल,
क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्योंकि ये जो है ये इसका एक और नाम है एसिटिक। देखो एसीटेट या बसा अम्ल तो है ही, इसका एक और नाम है साधारण, क्या है, एसिटिक। एसिटिक। और अम्ल कहां से आ रहा है, तो भैया इतना तो हो गया अपना एसिटिक, इतना तो क्या हो गया एसिटिक, और H अम्ल होता है क्योंकि जो H प्लस देता है वो क्या है, अम्ल। तो एसिटिक और H क्या है, अम्ल। जहां जहां H जुड़ जाए वो अम्ल है। तो ये एसिटिक और ये क्या है, अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आप इसका ही नाम अलग से है, और बाकी के आप एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके बनाओगे तो इनके अलग से ऐसे नाम नहीं है, ऐसे साधारण नहीं चलेगी। ठीक है, बना लोगे ना, ठीक है। अब एक और विशेष, ये HCOOH, तो देखो यहां पर देखो HCOO क्या बोलते हैं, फार्मेट या फार्मिक बोलते हैं। तो ये फार्मिक और H क्या है, अम्ल। तो ये बन गया अपना, ये क्या बन गया अपना फार्मिक अम्ल। ये क्या बन गया अपना फार्मिक अम्ल। तो ऐसे कुछ चीजें जो विशेष आई, जो आपके बुक में ये शब्द है कि भाई फार्मिक अम्ल, डायरेक्ट फार्मिक अम्ल के नाम से आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके ये फॉर्मूले जो है ना आप अपनी कॉपी में एक एक करके लिखते जाओ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं और इनको हटाते जा रहे हैं, और आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ, समझते जाओ, बस आपको याद हो जाएंगे। ये मत सोचना कि एक ही बार में, नहीं, आप अभी लिख लो, और जब आप इनका उपयोग करोगे ना बार बार। अब देखो मैं मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है केवल मात्र इसके फॉर्मूले बता रहा हूं, नहीं, मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले फॉर्मूले बता रहा हूं आज ही, क्योंकि बार बार आपको ना लिखवाना पड़े, इसीलिए आज ही सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये ना समझे कि केवल सर इतने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में करेंगे तो फिर आगे हम कितने कैसे करेंगे, कितने बहुत सारे फॉर्मूले, नहीं, आज आप सीख जाओगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले सीख जाओगे। ठीक है, याद रखना। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इस समूह को उठा के। तो इस समूह से इधर देखो, ये क्या है CH3, और ये समूह देखो दो बॉन्ड लगे मतलब दो समूह जोड़ेगा, ये CO और ये रहा CH3, ऐसा ही बने CH3 CO CH3। ठीक है, ये क्या है बताओ, मेथिल। ये क्या है बताओ, मेथिल। मैंने कल बताया था, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, ये बताए थे ना। कार्बन के अलावा अन्य परमाणु की संख्या एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो, ऐसा बताया था। तो बताओ CH3 इधर कितने हैं, दो, कितने हैं, दो, तो दो के लिए क्या लगता है, डाई, क्या लगता है, डाई लगता है। और ये है क्या, डाई, दो है क्या, तो CH3 है ना, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, तो ये डाई मेथिल, डाई मेथिल। और CO क्या है, तो CO तो सर कीटोन है, तो ये डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां दोनों तरफ C2H5 आ जाए, क्या आ जाए भैया, C2H5 आ जाए, C2H5 आ जाए, तो क्या बोल दोगे, तो एथिल है ना, तो डाई एथिल कीटोन, ये तो लिख लोगे ना आप, एथिल एथिल, तो डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ो इधर, एक और बात भैया, ये जो डाई मेथिल कीटोन है इसको हम एसीटोन बोलते हैं, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है, बाकी इनके अलग से कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक और देखो, जैसे भैया अगर मैं यहाँ लिख दूं CH3 और ये लिख दूं CO और यहाँ लिख दूं मैं C2H5, तो सर इसका नाम क्या होगा, तो अभी तो सर आपने डाई लगा दिया था, इसमें एक जैसे थे, अब तो अलग अलग हो गए, भाई क्या दिक्कत है, पहले इसको बोल दो, फिर इसको बोल दो, फिर इसको बोल देना। ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, एथिल, ये क्या है, कीटोन, तो मेथिल एथिल कीटोन, मेथिल एथिल कीटोन, समझ रहे हो आप, मेथिल एथिल कीटोन। ऐसे अगर C2H5 आगे आ जाए और ये पीछे आ जाए तो क्या दिक्कत है, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो भैया फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले समझो, तो भैया यहाँ देखो, ये ऐसा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या, बिल्कुल ऐसा ही है, मेथिल मेथिल है, दो मेथिल है, तो लिख दो आप डाई मेथिल, क्या लिख दो भैया, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और O क्या है, तो ईथर है, तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ऐसे ही एथिल आ जाए तो डाई एथिल ईथर,
लेकिन अलग अलग आ जाए तो पहले ये वाला बोल देना, फिर ये बोल देना और फिर बीच वाला बोल देना, अभी इसके जैसा, समझ रहे ना। तो ये फॉर्मूले आपको बनाना आना चाहिए। अब मैं ना थोड़ा सा आप इतनी सी जगह में कैसे थोड़ा एडजस्ट करूं, इसलिए मैं पूरा हटा रहा हूं। एक बार आपने माइंड में लिख लो और कॉपी में आपने लिख ही लिया होगा। इस पूरे को हटा रहा हूं और फिर आपको आगे बढ़ा रहा हूं फॉर्मूले की ओर। देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना है, आपको लोड नहीं लेना। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आज ही के आज याद कर लो, कल आपको समझाया, नहीं, आपको समझना है, बस समझना है, रटना नहीं है आपको। वो मैं आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले आप खुद ही बोलोगे, आप टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट तो होने दो, आज दूसरा दिन है, सब फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे अपने आप। ओके, लोड नहीं लेना, बस समझो चीजों को और अपनी कॉपी पे लिख के रख लो, जब भी जरूरत पड़े पलट के देख लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ो। भैया एक क्लोरोफॉर्म है। सर ये क्या होता है? टेंशन मत लो, देखो इधर, क्लोरोफॉर्म CHCl3, CH में Cl 3 जोड़ दें अगर तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लोरो Cl से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो Cl आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ये ब्रोमोफॉर्म है तो बस Cl की जगह क्या जोड़ दो? Br। आइडोफॉर्म है, CH की जगह क्या, आइडोफॉर्म है तो Br की जगह क्या जोड़ दो? I। और फ्लोरोफॉर्म है तो आप क्या जोड़ दो? F। चारों के चारों फॉर्मूले बन गए होंगे, एक जैसे हैं, चारों के चारों फॉर्मूले बन गए होंगे क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नया फॉर्मूला आ जाता है क्लोरल। तो भैया ये थोड़ा सा याद रखना, CCl3 और CHO, ठीक है, इसको हम क्लोरल बोलते हैं, है ना। या फिर इसका एक और नाम है बेटा, एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसको क्लोरल ना बोलो ना। तो देखो 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो, और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो 3 है तो 3 के लिए ट्राई बोलते हैं ना, तो ट्राई क्लोरो, और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है ना। क्या है? एल्डिहाइड। देखो इधर एक मिनट सुनो, CH3CHO, आपने एसिटाल्डिहाइड पढ़ा था, पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि नहीं? अब बस H की जगह कौन आया है? Cl आया, और पूरा का पूरा सेम देखो, अब H की जगह कौन आया? Cl। तो जो Cl आया उसको हमने बता दिया कि Cl कौन है? 3 Cl है तो 3 Cl को ट्राई क्लोरो बोलेंगे, तो ये ट्राई क्लोरो और ये एसिटाल्डिहाइड है पूरा, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, ठीक है। अब फिर क्लोरीटोन, तो देखो इधर क्लोरीटोन क्या होता है? C, और इसमें 3 CH3 लिखना है। बस आपको क्या करना है? Cl की जगह CH3 आ गया, कितने? 3, तो CH3 का होल थ्राइस, C और CH3 का होल ट्वाइस आ गया ना। अब एक और चीज आएगी, इसमें आएगी एक चीज को OH, तो CH3 का होल थ्राइस OH। लोड मत लेना कि अभी के अभी याद, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी याद करो, नहीं मत करो याद, क्लियर है। तो ये क्लोरीटोन है, बस याद रख लो कि ये सर क्लोरीटोन होता है। एक मिनट, इसकी अगर संरचना की बात करें बेटा तो इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, जो C है इसको हम रख देते हैं बीच में, और CH3 है, इन तीनों को इधर लिख देते हैं, एक लिख देते हैं इधर, एक लिख देते हैं इधर, और एक लिख देते हैं इधर। 3 CH3 लिख दिए, और OH है तो OH को अपन लिख देते हैं इधर। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही है ना, आपको दिख रही ना कितनी है? 4, बोलो दिख रही कि नहीं? हाँ सर दिख रही है। तो आप इसकी ऐसी संरचना बना सकती हो। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे, है ना। अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे फॉर्मूलों की ओर, और बढ़ेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लो, आप समझते जाकर बस, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमने भैया यहाँ पर लिख दिया बसा अम्ल। क्या लिख दिया? बसा अम्ल का सिल्वर लवण बोल दिया हमने। क्या बोल दिया? सिल्वर लवण। बसा अम्ल का हमने क्या बोल दिया? सिल्वर लवण। तो आप बताओ हमें बसा अम्ल क्या है? जल्दी से पलट के देखो पेज और बताओ क्या होता है बसा अम्ल। तो सर आप बोलोगे बसा अम्ल तो सर CH3C होता है, आपने बताया था। हाँ बताया था, बिल्कुल, ये बसा अम्ल हो गया। अब सिल्वर जुड़ा है इसमें तो कुछ नहीं करना, आप Ag जोड़ दो। क्या जोड़ दो? Ag। तो ये बसा अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। अब सिल्वर ना बोलता, अगर वो पोटेशियम बोलता तो आप क्या जोड़ देते? पोटेशियम। आपसे अगर सोडियम बोलता तो आप क्या जोड़ देते? इसमें सोडियम जोड़ देते। तो ये बसा अम्ल का सोडियम लवण है, ये सिल्वर है, और ये पोटेशियम लवण। क्लियर हुई बात? ऐसे करके बन जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया। अब जरा बेंजीन पे आ जाओ भैया। मैं ना बहुत एक अच्छा चित्रकार हूँ, है ना, समझ रहे हो आप। डायग्राम को देख के समझ जाओ कि मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूँ, क्योंकि डायग्राम देखो कितना मस्त तरीके का बना है ना, ठीक है। अब जो भी समझो यार, ठीक है ना। तो भाई इसमें ना थोड़े इसके बाल नहीं दिख रहा है, टकला है बेचारा, तो इसके बाल दिखा दे रहा है ना, ये इसके बाल बना दिए,
ठीक है ना। ये इसके क्या बना दिए, बाल। कान, अब बोलोगे कान नहीं दिख रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इसके कान जो है ना छिपे हुए हैं बालों में, ठीक है ना। चलो ये क्या दिख रहा है भैया, बेंजीन है। क्या है ये, बेंजीन। आपको पता ना बेंजीन है। अब मैं आपको बताना सिर्फ बेटा इतना चाह रहा हूं कि बेंजीन का ये क्या है, तो बेंजीन के कंधे हैं। ये क्या है, कंधे है ना। क्या है, कंधे। तो भैया जो कंधे होती है ना, कंधे को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये क्या है, ऑर्थो। और इधर ये और ये ऑर्थो होता है, दोनों तरफ कंधे ऑर्थो होते हैं। तो ये और ये क्या हो गया, ऑर्थो। सर ये क्या होता है, तो ये होता है भैया बेंजीन में मेटा। जो कमर है ना, ये क्या होती है, मेटा। अब पैर, तो पैरों पर क्या होगा, पैरा। पैरों पर क्या होगा, पैरा। तो ध्यान रखना, बेंजीन में ये वाला पार्ट होता है ऑर्थो, ये वाला पार्ट होता है मेटा, और ये वाला पार्ट होता है पैरा। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब साधारण वाले फॉर्मूले मतलब एल्किल वाले हम छोड़ के कहां की ओर जा रहा है, बेंजीन की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, बेंजीन की ओर। देखो जरा, समझो जरा। आपको पता है ये है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये पता है ना, ये बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है भैया, बेंजीन। मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन में कुछ जोड़ूंगा तो उसका एक एच कम हो जाएगा। एक संयोजकता वाला जोड़ूंगा तो एक एच कम होगा, और दो वाला जोड़ूंगा मतलब एक बॉन्ड वाला जोड़ूंगा तो एक एच कम होगा, दो बॉन्ड वाला जोड़ूंगा तो दो एच कम होगा। ठीक है, इधर देखो। तो अगर भैया अगर मैं इस बेंजीन से Cl जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, Cl। देखो एक बॉन्ड वाला जोड़ा तो इसका एक एच कम हुआ। देखो 6 से 5 बचे। एच बैलेंस करने के लिए लगा होता है। एच का काम केवल बैलेंस करना है। एच का काम बेटा क्या है, केवल और केवल बैलेंस करना है, एच का काम। तो मैंने भैया यहाँ एच जोड़ दिया, सॉरी Cl जोड़ दिया, तो इसका एक एच कम हुआ कि नहीं, बोलो, हुआ। ठीक, आगे बढ़ो। सर इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम क्या है, बेंजीन। और इसका नाम क्या है, क्लोराइड। साधारण नाम बोलो ना, क्लोराइड। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड क्या बन गया बेटा, बेंजीन क्लोराइड। आगे बढ़ो भाई। क्या सर इसको और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता, बिल्कुल बेटा लिखा जा सकता है। इसको ऐसे नहीं बनाना, मत बनाओ। आप क्या बनाओ, एक बेंजीन बनाओ। क्या बनाओ, बेंजीन बनाओ। उसके ऊपर क्या जोड़ दो, Cl। ध्यान रखना, लेकिन यहां अगर आपने Cl जोड़ा है मतलब यहां का H गया, H कम किया होगा ना आपने, देखो कम किया, तो यहाँ H नहीं बचा। हमें पता है ना बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ का H निकल गया। ये आप ऐसे ही बना सकते हो। अब सर ये बेंजीन क्लोराइड, सर इससे और भी बन जाएंगे। हाँ भाई और बन जाएंगे। Cl जोड़ दिया तो बेंजीन क्लोराइड, Br जोड़ दिया तो बेंजीन ब्रोमाइड, I जोड़ दिया तो बेंजीन आयोडाइड, और F जोड़ दिया तो बेंजीन क्लोराइड। ऐसे यहां जोड़ दो आप, Br जोड़ दो, I जोड़ दो, F जोड़ दो, भाई कुछ भी जोड़ दो। सर 5-6 फॉर्मूले, 5-6 बन जाएंगे, बिल्कुल सर बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की सीरीज में बेटा अगर बेंजीन पर आप Cn जोड़ दो, क्या जोड़ दो, Cn, या इसको आप ऐसा ना लिखो तो इस रूम में कैसे लिखोगे सर, C6 लिखना पड़ेगा, H5 लिखना पड़ेगा, और फिर Cn लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिखोगे ना, एक जोड़ा ना तो एक H कम। इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम है बेंजीन साइनाइड। Cn को साइनाइड बोला ना सर, तो बेंजीन साइनाइड। आई बात समझ में, ठीक, आगे बढ़ो। अगर भैया बेंजीन से हम Nc जोड़ दें, क्या जोड़ दें, Nc, या फिर इसको कैसा लिख सकते हैं सर, C6H5 और ये Nc लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। क्या है, आइसोसाइनाइड। तो ये पूरा क्या बन गया, पूरा बन गया सर बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, बेंजीन आइसोसाइनाइड। उसका सर और कुछ भी नाम है, हाँ, तो आपको पता ना बेंजीन का फेनिल नाम बताया था मैंने, बताया था ना। तो बेंजीन को फेनिल भी बोलते हैं, तो बेंजीन की जगह आप फेनिल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फेनिल। तो ये क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। मतलब जो नए नाम जो प्रचलित है मैं सारे कुछ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूले बन रहे हैं ना आपसे, ऐसे तो नहीं कि यार प्रत्येक फॉर्मूला रट, हाँ भाई एक आध दो फॉर्मूला बीच में आ जाते हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है, बाकी तो आपसे बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब आ जाओ OH पे। तो भैया बेंजीन के ऊपर आप लिख दो OH। सर ये तो सिंपल है, ये बेंजीन है, ये एल्कोहल है, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया भैया बेंजीन एल्कोहल। क्या बन गया, बेंजीन एल्कोहल। कितनी अच्छी बात है सर, बेंजीन एल्कोहल बन गया, हाँ बन गया। लेकिन भैया इसको ही हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। जो आप घर में चिल्लाते रहते हो ना कि फिनाइल का पोंछा लगा दो,
वो ही फिनाइल है। ये क्या है? फिनाइल, लेकिन फिनॉल बोलता है, सही नाम उसका फिनॉल है। फिनाइल फिनाइल जबरदस्ती में चिल्लाते रहे तो, ठीक है ना? फिनाइल। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इतना आपने कर लिया ना, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, ठीक है, पढ़ो। अब भैया इधर देखो इसको। अच्छा, और कैसे लिखेंगे सर? ये तो बताया नहीं मैंने आपको, है ना? आप लिख लोगे ना C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या है सर? बेंजीन। ये क्या है सर? CHO। तो ये क्या बन गया? बेंजीन। और ये एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया भैया? तो ये बन गया है बेंजीन एल्डिहाइड। बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड। क्या सर? बेंजीन एल्डिहाइड, हाँ बिल्कुल बना भाई। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो लिखो C6H5 और लिख दो आप CH। वैसे ही लिखोगे ना भैया। इसको ना, इसको बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ देंगे ना तो पूरा ये बन जाता है बेंजेल्डी। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। आई होप आप समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर अगर मैं भैया रिंग के ऊपर COOH लिख दूं, क्या लिख दूं? COOH। या करके बताओ कैसे लिखूंगा? C6H5 COOH, ऐसे लिखूंगा? हाँ सर लिखूंगा। तो ये क्या है? बेंजीन। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया ये सर? तो ये बन गया बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। बना कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो भैया इसका दूसरा नाम है बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। आई बात समझ में? बोलो, ये बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? आपको हो रही है ना? बिल्कुल। तो ये बातें आपको, आई होप कि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और भाई दिक्कत नाम की तो कोई चीज ही नहीं होगी, है ना? क्योंकि आप बनाना सीख रहे हो, आपने बनाना सीखा कुछ। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू से जुड़े हो अंत तक आपको कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा तो हुआ नहीं हो। कुछ ना कुछ चीजें तो आपको समझ में आई होंगी भाई। आप कहो या ना कहो, कहो या ना कहो, आपको कुछ ना कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी, ठीक है, आगे बढ़ो। तो भैया ये रिंग है, आप अपनी कॉपी में लिखते जाना भैया। और इसके ऊपर हमने जोड़ दिया CH3। तो ये क्या है? बेंजीन। और ये क्या है? मैथिल। तो बेंजीन मैथिल, बेंजीन मैथिल। देखो इसको बोलने का सही तरीका है बेटा, पहले इसको बोला जाएगा, फिर इसको बोला जाएगा। तो इसमें, केवल इसमें, तो ये मैथिल है और ये क्या है? बेंजीन। तो इसको बोला जाएगा मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन। जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था टालुइन, पढ़ा था ना टालुइन, तो ये वही टालुइन है। क्या है? टालुइन। तो मैथिल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन। क्लियर है बात? ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला आएंगे भैया इसकी क्वालिटी के। तो देखो इधर एक है फॉर्मूला CCl4। क्या है भाई? CCl4 लिखा मैंने। क्या लिखा हमने? CCl4। भैया देखो ये, यहाँ देखो ये क्या है? कार्बन। तो लिख दो आप कार्बन। 4 को क्या बोलते हैं बताओ? पिछली वीडियो देखिए ना, बताओ। टेट्रा। तो ये लिख दिया आपने टेट्रा। और Cl क्या है? क्लोराइड। तो ये बन गया भैया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है बात? अच्छा, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। तो फिर इसको मैं हटा रहा हूं, मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, है ना? देखो इधर मैं एक देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? C, कार्बन का C, टेट्रा का T और क्लोराइड का C। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बढ़ो। फिर भैया आगे हम बढ़ेंगे तो अगला आएगा आपका क्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो क्लोरो का C, फ्लोरो का F और कार्बन का C। तो भैया CFC। आपने CFC से परिचित हो गया? आपने CFC सुना होगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन सुना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भैया? तो भैया क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो कार्बन का C, क्लोरो का Cl2 और फ्लोरो का F2। तो ये क्लोरो फ्लोरो क्या हो गई? कार्बन हो गई। क्या हो गई? क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गई। क्लियर है बात? ये बेंजीन वाली इतनी चीजें समझ में आई। ये कुछ फॉर्मूले थे, वो थोड़ा आप एडजस्ट कर देना अपनी कॉपी में, थोड़ा थोड़ा स्पेस करके चलना। और जैसे अगर स्पेस नहीं है ना तो उसकी आइट साइड में लिख लेना फॉर्मूला। वो तो कहीं भी फॉर्मूला थोड़ी ना पूछ जाएंगे, ये तो आपको बेसिक बना रहे हैं।
ये तो आपके बेसिक है। अगर यही चीजें आपको आती हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यार बिल्कुल यार ना क्विकली यार दमादम तरीके से करोगे आप, है ना। चलो इधर देखो, बेंजीन के बारे में समझ गए। अब इधर देखो, ये लिखा है रिंग, क्या लिखी है, रिंग, ठीक है। और ये ऑर्थो पैरा मेटा ये आप समझते जाना, ये आपको कल काम आएंगे, आज नहीं कल काम आएंगे। चलो ठीक है, कुछ फॉर्मूले आज भी बताता हूँ, ठीक है। इधर जुड़ा है Cl भैया, अब Cl जो है ना वो इधर नहीं जुड़ा, कहाँ जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। तो फिर क्या है, तो भैया ये तो बेंजीन है और ये क्या है, क्लोराइड। लेकिन भाई क्लोराइड तो ऑर्थो पे जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, ऑर्थो पे। तो बस कुछ नहीं करना, इसके आगे ऑर्थो लिखना है अकेला। क्या लिखना है, ऑर्थो। और ये तो बेंजीन है, बेंजीन है, और ये क्या है, क्लोराइड। तो ऑर्थो बेंजीन क्लोराइड, ऑर्थो बेंजीन क्लोराइड। पैरा पे मेटा पे जुड़ा होता तो आगे मेटा लगा देते, पैरा पे जुड़ा होता आगे पैरा लगा देते। बस इतना सा काम करना है और प्रत्येक फॉर्मूले के लिए यही करना है काम। साधारण बेंजीन क्लोराइड ही बोलते हैं ना अपन, ऊपर जुड़ा होता तो। ऑर्थो पे जुड़ा तो बस ऑर्थो लगा दिया कि भैया आपको इससे पता चल जाएगा सामने वाले को कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो पे जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है भैया, ऑर्थो पे जोड़ना है, ठीक है ना। चलो एक और चीज भैया, एक और चीज रह गई है जिसको बोलते हैं अपन ग्रेगनार्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। सर ये क्या होता है, सर समझ में नहीं आया। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, टेंशन मत लो, इधर देखो आप। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को बेटा दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं अपन एल्किल, एल्किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड। एल्किल, मैग्नीशियम और ये रहा क्लोराइड। तो सर एल्किल तो R होता है, हाँ होता है। मैग्नीशियम क्या होता है सर, Mg होता है। और सॉरी यहाँ पर हैलाइड लिखोगे क्योंकि स्ट्रक्चर लिख रहा है अपन, क्या लिख रहा है, हैलाइड। तो हैलाइड क्या होता है, X। ये सब चीजें पढ़ के आए ना, एल्किल R, मैग्नीशियम Mg और हैलाइड X, पढ़ के आए, पढ़ा है ना, अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये है भैया ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। कोई बोले ग्रेगनार्ड अभिकर्मक लिख दो, आप ये लिख देना। लेकिन सर इसका R की जगह तो हम CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। भाई कौन कह रहा है यार मत लिखो, लिखो ना, R की जगह क्या लिख दो, CH3। Mg तो चेंज नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा। X भी चेंज हो जाएगा, X की जगह Cl, Br, IF सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है। लेकिन ग्रेगनार्ड अभिकर्मक में है क्या, तो ये मैथिल है, ये मैग्नीशियम है और ये क्लोराइड है। तो ये क्या बन गया, मैथिल, मैग्नीशियम, मैथिल, मैग्नीशियम और ये बन गया क्लोराइड। क्या बन गया, क्लोराइड। आई समझ में। ऐसे एथिल ले सकते हो, तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आप बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, आगे आपको थोड़ी सी जरूरत और है, वो आप देखें यहाँ पर भैया, एसीटिल। थोड़ा सा मैं क्रियात्मक समूह के बारे में बता रहा हूँ भैया, एक दो क्रियात्मक समूह रह गए। देखो क्या है, एकदम से चीजें नहीं आ पाई, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता यार ये रह गया, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना आप क्रियात्मक समूह में। एसीटिल, तो भैया एसीटिल होता है CH3CO। CH3CO क्या होता है, एसीटिल होता है। तो भैया अगर हम एसीटिल में CH3CO में अगर Cl जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो ये एसीटिल और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये पूरा क्या बन गया, एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड। क्या बन गया भैया, एसीटिल क्लोराइड। आई बात समझ में। Br आ जाएगा एसिटिल ब्रोमाइड, I आ जाएगा एसिटिल आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसे सब बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर भैया आ जाओ बेंजीन पे, किस पे जाओ, बेंजीन पे। तो बेंजीन क्या होता है, तो भैया बेंजीन समूह है जिसको बोलते हैं अपन रिंग के ऊपर CO। यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, रिंग के ऊपर CO, ये बेंजीन बॉन्ड। तो अगर हम इसमें जोड़ दें, अगर हम इसमें CO की जगह Cl जोड़ दें, सॉरी CO की जगह नहीं, अलग Cl जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सर बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। आई बात समझ में। तो ये थोड़ी ध्यान रखना बात है ना, ठीक है। और एक और क्रियात्मक समूह में आप ये लिख लो, रिंग के ऊपर COO सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं बेंजोइट। क्या बोलते हैं भैया, बेंजोइट। अब यहाँ को जोड़ेंगे, जैसे Cl जोड़ दिया या सोडियम जोड़ दिया, तो सोडियम जैसे अगर सोडियम ही जोड़ दिया, ये बेंजोइट है,
तो अगर हमने इसके ऊपर Na जोड़ दिया तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम जोड़ देंगे पोटेशियम बेंजोएट, सिल्वर जोड़ देंगे सिल्वर बेंजोएट, तो ऐसे करके ये बन जाएंगे कि नहीं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं ये लगभग समाप्त होते हैं। अब कुछ फॉर्मूले आते जाएंगे नए नए बीच में, तो आप ये 4-5 पेज की जो है ना एक मतलब अलग से ही बना लेना कि अगर कोई नया फॉर्मूला आए तो वो यहां लिखना है, आपको कहीं भी नहीं लिखना, आइट साइड में कहीं नहीं लिखना। आपको ये 4-5 पेज, इसमें जितने पेज में ये बने हैं उतना है, ठीक है। इसके बाद 2 पेज और छोड़ देना आप, दोनों तरफ के 2 भराएंगे नहीं लेकिन 2 छोड़ देना आपको। तो जैसे ही नया फॉर्मूला आए तुरंत बिना मेरे कहे आप जाओ और वहां नोट कर लो। वैसे आएंगे बहुत कम, इससे संबंधित ही आएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी अगर आए तो आप थोड़ा जोड़ पाओ ऐसे कर लेना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी, पूरी जान थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ये अगर होगा तो आगे आप बढ़ोगे। और कल IUPAC मिलने वाला आपको, IUPAC नाम कल सीखने वाले हैं, ठीक है ना। IUPAC नाम की वीडियो आएगी, उसमें परसों से आपकी केमिस्ट्री जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। भैया बेसिक मांगती है, अगर बेसिक ना सिखाते ना, इन सबको ना सिखाते आपसे कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। चलो तो मेरे डियर साथियों, फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी प्रकार की अगर वीडियो आप चाहते हो आपको मिलती रहे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।